बेटा आप लोगों ने यूनिट नंबर 12 हमारा करीब हो गया था। अब उसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कहा था एक्सरसाइज का 17 क्वेश्चन करने के लिए 1 to 70 आप लोगों ने शायद किया कि नहीं किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहा बेटा, राइट द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ईच कार्बन एटम, अब मेरे सामने में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज बेटा, CH2 है, डबल बॉन्ड C है, ये बेटा डबल बॉन्ड O है, ये बेटा sp2 होगा, ये बेटा sp होगा। लीनियर शेप है दूसरे वाले कार्बन। तीसरा है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड, दूसरा पार्ट CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड बेटा CH2 है। देखो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, sp3 है बेटा, ये वाला sp2 है, ये भी बेटा sp2 है। ऐसे चलेंगे। तीसरे नंबर पर आपको CH3 है, C डबल बॉन्ड O है। थर्ड पार्ट है, ये आपको पता है CH3 है, C डबल बॉन्ड O है बेटा, CH3 है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है sp3, ये भी बेटा sp3, ये बेटा डबल बॉन्ड O है तो sp2 बेटा। तीसरा थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपके साथ CH2 डबल बॉन्ड बेटा CH है, उसके साथ बेटा सिंगल बॉन्ड C है या CN है, ये sp2, ये भी बेटा sp2, और ये तीसरा नंबर बेटा हो मेरे ख्याल से sp हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 12.2 है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बेटा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 12.2 क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 12.2 फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पहला है बेटा C6H6 बेंजीन है, ये देखो आपने बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना दो, हर जगह एक एक H है बेटा, हर H बेटा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो। जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा है एक पाई है। देखो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। देखो यहाँ एक ये भी सिग्मा हो गया, यहाँ एक सिग्मा है एक पाई है बेटा। गुड मॉर्निंग झा सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ एक बार सुनिएगा, आपकी क्लास में जो ये कपिल एज अ गेस्ट ज्वाइन हुआ है,
ये कौन सा अच्छा, स्टूडेंट है एक बार कंफर्म कीजिए, और अगर ये स्टूडेंट अपना नाम नहीं बताता है तो इसे क्लास से रिमूव कर दीजिए नाउ। और तो मेरे को वही तो मैम, कपिल जो है वो मेरे को भी नहीं पता। वो वेट वेट कर रहा था, वेटिंग में था, तो मैंने उसको एडमिट किया। हमको हुआ जो बीसी में किसी और सेक्शन के बच्चे होंगे। हाँ, तो इस बच्चे को कपिल, आप किस सेक्शन में हो? कपिल, सर बेटा अगर आप ये लोगों बच्चा नहीं बता रहा है तो इसे रिमूव कर दीजिए। मोबाइल से होगा रिमूव? पार्टिसिपेंट पे जाइएगा, कपिल शर्मा को सिलेक्ट करिएगा, तो राइट में आपके पास रिमूव पार्टिसिपेंट का ऑप्शन आएगा, रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कहाँ पर जाना है? हाँ मैम, कहाँ पर जाना है? और बेटे क्या हाल है? ठीक है, मालवानी ठीक ले रही है। सारे हाल बता दो सर को अभी, या क्विट कर रहे हैं यहाँ से? हाँ ये मैम, ये कहाँ से रिमूव बता कर, दो बता दो। कहाँ जाना है? गैलरी में? आज सर राइट मोस्ट में ही आप सिलेक्ट कीजिए, पार्टिसिपेंट का आप ऑप्शन आ रहा होगा ना, दो मुंडी। अच्छा, पार्टिसिपेंट जहाँ आता है। हाँ, पार्टिसिपेंट को खोलिएगा। अच्छा, कपिल शर्मा जो आ रहा है हाँ, उसे उसे उसके राइट हैंड साइड पे टैप करोगे तो रिमूव पार्टिसिपेंट का ऑप्शन होगा। अच्छा, एक मिनट मैम, राइट मूव कर दीजिए। राइट साइड में पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट देख कहाँ रहा हूँ मैं इसमें? एक काम कीजिए, मीटिंग को हाँ, कैंसिल कीजिए नाउ। मीटिंग को अभी कैंसिल कर। मीटिंग को कैंसिल करो, नई शेड्यूल करो। अच्छा, हो गया वो रिमूव। किसी भी गेस्ट को एडमिट मत करना। अच्छा, अच्छा। अभी के अभी क्विट कर दो। अभी क्विट कहाँ से होगा? वहीं से? एंड मीटिंग कर दीजिए नाउ सर। एंड में? एंड मीटिंग मैम वो गया। वो कौन था गया बेटा? मैम वो। सर होगा कोई, पता हम तो नहीं नहीं सर। जानते। सर वो वो गया, हमारी क्लास से गया वो। चला गया। एंड यस मीटिंग सर। करने को बोला है। एंड हाँ, मीटिंग से कहीं को वो दोबारा आना आ जाएगा फिर वो। दोबारा आएगा तो उसको तो कैंसिल गेस्ट कर था ना देना। वो। गेस्ट था। सर वो ऐसे नहीं आएगा अब। अब नहीं आएगा सर वो। हाँ, अब नहीं आएगा, आपने उसे ज्वाइन करवा लिया था ना, मतलब कि उसे एडमिट कर लिया था, उसने वो आ गया। एडमिट ही मत करना, वो गया अब। अगर फिर आएगा तो फिर एडमिट करना पड़ेगा कि अपने आप घुस जाएगा? नहीं सर, सर फिर एडमिट एडमिट करना करोगे तब पड़ेगा। आएगा। अच्छा, सर अच्छा, आप ऐड ही मत करना ना क्लास में। समझ गए बेटा, रुक जा। सर ये है ना, हमारे स्कूल का बच्चा ही नहीं है, मैं बताऊं अच्छा, 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 कि किसी को लिंक मिल गया उधर से इनवाइट होके आया है। समझ गया। तुम समझ गई? ये कहाँ से, ये कौन फोटो आ गया बेटा? वीडियो उलट गया क्या? यस सर। अब देख तो। सर वीडियो ही नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही बेटा? अब करता हूँ बेटा वीडियो का। यस सर, अब आ ठीक है। गई सर। वो था तो उसका पता कैसे चलेगा ये बता? तू लोगों को पता चलेगा उसका बेटा कपिल शर्मा नाम है।
यस सर, हमें पता लग जाएगा जब वो आएगा तो। कौन क्लास में है, कौन बच्चा है, वो कैसे घुस गया इसमें अपने सेक्शन में, उसके पास तो कोई मीटिंग आईडी तो होगा ही, होगा तो रोमान सिंह के ही बच्चे। सर बेटा पता नहीं है। 12.2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग बेंजीन कर रहे थे। ये देख बेटा, ये देखो, गौर से देख, इसमें कितने सिग्मा कितने पाए हैं अभी फिलहाल। सर 12 सिग्मा 3 पाई। अभी बेटा अभी तो 6 ही सिग्मा, 3 सिग्मा 6 पाई दिख रहा। अब एच एच लगाएंगे तो हो जाएगा बेटा, हर जगह एक एक एच है, ध्यान रखें। ये एच है, ये एच है। आप लोग यहाँ पर मत लिखना, आपने एक ही जगह लिख देंगे 12 सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा और 3 पाई बॉन्ड होगा, बस इतना ही है। C6H12 है। अब C6H12 में, एक मिनट बेटा, इला मैम का फोन आ रहा है। बोलिए बेटा, C6H12 है दूसरा, उसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे? C6H12। सर सारे ही सिग्मा होंगे, पाई तो होगा ही नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, हर पर बेटा 2 2 एच है। ये देखियो अब और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 16 नहीं 17। अब बेटा 6 तो कार्बन के हो गए ना, अब उधर हर कार्बन पर 2 2 उधर है। देखो पहले 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गए, और उधर बेटा हो 12 हो गए, 12 6 18 होना चाहिए। देखो तो सब बच्चे गिन के। यस सर 18 ही है। 18 होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं है बेटा। उसके बाद है आपके 18 साथ, होगा। हाँ जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर है बेटा CH2Cl। CH2Cl है, Cl2 है बेटा। ये देखो, एक कार्बन पे बेटा एक H है, 2 H है बेटा, 3 Cl है, चौथा Cl है। इसमें कितने सिग्मा कितने पाए हैं, कोई बच्चे बताएंगे? सर सिग्मा 4 पाई सर 0। 4 सिग्मा है। बिल्कुल बेटा सही है, पाई 0 है बेटा। अगले में हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 है बेटा, और डबल बॉन्ड C है, डबल बॉन्ड बेटा और CH2 है। इसमें कितने सिग्मा कितने पाए हैं, गौर से देखेंगे तो बेटा ऐसे ऐसे H लगा दे, दिक्कत हो तो स्ट्रक्चर बना देना, दिक्कत हो बेटा तो स्ट्रक्चर बना देना। अब गिनेंगे, पाई तो 2 ही है, पाई आपके पास 2 है, सिग्मा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 सर 6। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बेटा, 2 पाए है। अब बताएगी, दक्षता बताएगी, बीच वाला कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, एक बारी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बीच वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो? मानसी मौर्य बताएगी। बीच वाले कार्बन जो है, दूसरा नंबर का जो कार्बन, ये देखो उंगली मेरा बेटा, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बीच वाले कार्बन पे? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? कौन? हर्ष बोल रहा? यस सर। हाँ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ? सर SP।
sp होगा। मानसी सही बोला है ये बच्चे? बच्चे सही बोले हैं? सर एसपी Yes, sir. होगा बीच वाले पे तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल sp है। एक और ले बेटा, CH3NO2 है, इसमें कितने सिग्मा कितने पाए हैं? CH3NO2 है बेटा, CH3 सर 5 सिग्मा है। मत ये लड़की तो होशियार है। ये देखो बेटा CH3 है बेटा, हम स्ट्रक्चर में ही लिखते हैं। NO2 बेटा ऐसे लिख दो बेटा, एक डबल बॉन्ड करा दो बेटा, एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दो बेटा, 1 2 3 4 5 सिग्मा बेटा और एक पाई है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको छोड़ देंगे, ये वाला कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको सिग्मा में काउंट करेंगे। उसके बाद मेरे सामने में HCO NHCH3 है, देखो बेटा HCO। अब इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दे रहा हूं आपके सामने। H सिंगल बॉन्ड, C बेटा डबल बॉन्ड, O है बेटा, N है, H है बेटा, CH3 है बेटा, एक H 2 H बेटा 3 है। कितने सिग्मा और कितने पाए है? ये होती है कितने सुंदर है, 23 मिनट कर देगी। अच्छा वही घर वाला Sir, 8 sigma bond और एक pi bond. और 1 पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड, एक पाई बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 8 है सर 8 सिग्मा और 1 पाई। जी बेटा। इधर देखिए बेटा सिग्मा बेटा कैसे है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, तो एक सिग्मा है बेटा, एक पाई हो गया, और बाद बाकी तो सारे सिग्मा, ऑल आर सिग्मा, ऑल सिग्मा बेटा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी। अब गिनो बेटा 8 वो सिग्मा है कि नहीं? बिल्कुल है बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 12.3, राइट बाउंड लाइन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, राइट बाउंड लाइन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का बेटा 12.3 है। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट है बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बेटा ये होता है जिसको प्रोपेन टू ऑल कहते हैं बेटा, ये है। अब इसका बाउंड लाइन बनाना है, ये का कंटेंट है बेटा। देखो बेटा ये OH कर दो ना, हो तो क्या बाउंड लाइन, ये CH3 ये CH3, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल बेटा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 4 कार्बन है। दूसरा पार्ट कह रहा हूं, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेनल बेटा। ये देखो बेटा CH3 है, CH2 है बेटा, ये बेटा C है, 2,2 बेटा, कार्बन फंक्शनल ग्रुप CHO है बेटा। यहां से गिनती शुरू करेंगे 1 2 बेटा। अब मेरे सामने में जो आ गए 1 2, CH3 हो गया, CH2, ये बेटा C हो गया। यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड वो कर दे बेटा, ये H करो बेटा, यहाँ पर एक ऐसे बेटा, यही हो गया बेटा 2,2 डाइ। अच्छा 2,3 डाइमिथाइल है, रुक जा बेटा, 2,3 है बेटा, एक इस पर आ जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, 1 कार्बन ये हो गया, 2 3 बेटा 4 बेटा। तीसरा है आपके सामने में हेप्टेन 4 ऑन बेटा, हेप्ट में बेटा 7 कार्बन, हेप्ट में 7 कार्बन। देखो बेटा ऐसे ही 2 3 4 5 6 6 7 बेटा, हेप्टेन बेटा
4 ऑन है बेटा, 1 2 3 4 बेटा, ये है बेटा 1 2 3 4 बेटा, दोनों तरफ से इक्वल पड़ा। देखो बेटा एक कार्बन ये हो गया 1, ये हो गया 2, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। अब गिन लो कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 बेटा, और डबल बाउंड रूल लगा दो। किस रो से? वही 4 नंबर है। चौथा क्वेश्चन बेटा, अब मेरे सामने में 4th क्वेश्चन है। ये जो बेटा 4th क्वेश्चन है, गिव द आयोपिक नेम बेटा, गिव द आयोपिक नेम। अब ये बेंजीन है बेटा। अब देखो बेटा ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे 1 2 3 कार्बन, इसको प्रोपाइल बेंजीन बेटा बोलेंगे, प्रोपाइल बेंजीन। दूसरा वाला जो है बेटा 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, ये पहला था बेटा। दूसरा है बेटा यू है बेटा, यू है बेटा, UCN लिखा हुआ है, ये ऐसे है बेटा। देखो 1 2 3 बेटा, 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। छठा इसका C पार्ट है, 3rd पार्ट बेटा 2 5 डाइमिथाइल हेप्टेन बेटा, 7 कार्बन है बेटा। 1 2 3 4 5, ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 बेटा, 1 2 2 बेटा, 3 4 5 बेटा, 2,5 बेटा डाइमिथाइल हेप्टेन बेटा। चौथा पार्ट है जिसको D पार्ट कहते हैं। अब D पार्ट में आप देखोगे 3 ब्रोमो 3 क्लोरोपेंटेन है, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो बेटा पेंटेन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 3 पर बेटा ऐसे कर दो, ये Br भी रख दो, Cl भी रख दो, या एक बॉन्ड ऊपर एक नीचे कर दो, एक जगह Br एक जगह Cl भी लगा। उसके बाद है बेटा 3 क्लोरोप्रोपेनल, 3 क्लोरोप्रोपेनल है बेटा, 3 क्लोरोप्रोपेनल है बेटा, प्रोपेनल है 1 2 बेटा ऐसे, ये H है बेटा 1 2 3 बेटा, यहाँ Cl लगा दो। 3 क्लोरो बेटा प्रोपेनल है। उसके बाद है बेटा 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल बेटा, 2 2 बेटा और डाई क्लोरो इथेनॉल है। पहले तो इथेनॉल है, देखो इथेनॉल बच्चा सब बच्चे होशियार है, CH3 CH2 बेटा OH बेटा, 1 कार्बन ये है बेटा और 2 ये है, 2 2 डाई क्लोरो कह रहा है बेटा, 2H मिटा दियो यहाँ से, एक Cl बेटा और दूसरा Cl, यही हो गया बेटा 2 2 डाई क्लोरो इथेनॉल। अब ये स्ट्रक्चर फार्मूला सब सिंपलेस्ट वर्ड वाला सब छोड़, अब आप लोगों के सामने में बच्चे
ये होमोलोग सब कह रहा। अब क्वेश्चन नंबर में 7वां क्वेश्चन है, गिव कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला and identify the functional group present with, if any. 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन कैसे बनाओगे बच्चा? प्रिया, यस सर। 2,2,4 बेटा ट्राइमिथाइल पेंटेन कैसे बनेगा बेटा? सर पेंटेन बनाएंगे और 2 सेकंड मतलब कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ये ग्रुप लगाएंगे। ये 5 कार्बन है, यहाँ पर कह रही CH3 और दूसरा है 2,2,4। एक बार तू यहाँ लगाना चाहती, एक बार यहाँ लगाना चाहती, यही ना? यस सर। 2,2, बेटा एक 7वां सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपके लिए बेटा इम्पोर्टेंट। 7 में कोई कमी नहीं कर। अब ये बताएं सब बच्चे मेरे को, हेक्सेन डाई अल का फॉर्मूला बना दे। हेक्सेन डाई अल, हेक्सेन डाई अल भी, ये हेक्सेन डाई अल का क्या फॉर्मूला? हेक्सेन डाई अल भी हेक्सेन बेटा डाई अल। सर इस पे 2 बार CHO होगा। 2 बार साइड ग्रुप। ये देखिए तो बेटा, ये जो मेरा है आपके सामने में आज C डबल बॉन्ड O है बेटा, H है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, C एक CH2 और करना, CH2 है, 4 1 5। इसको सीधा CHO भी लिख सकते हैं, इसको OHC लिख सकते हैं। मिलका है लवली के फोन क्या लेकर फोन अभी छे कहियो जे बुझ गेल बाप अहाँ के कही हसी। एक बेर क्यों तकलो नहीं, अहाँ सब नहीं तकलो तो यो घरों के लोग नहीं तकलो। सब कहे छे एक बेर गोनू झा मरल सब के पहचान। नहीं जबर से हम कहे छी हमरा तकला। धिया पुता सब लग में रही छे, सब तो एकरती अगुआ सब रही छे तो ढोल पिपी बजबैत रहल, हल्ला करे। क्या बर्गर मंगेला लिट्टी के लिए करने के लिए होता है। ये बंद करके आए बेटा देख ले, ये हो गया हेक्सेन डायल। इसको बेटा 1 2 3 4 5 हेक्सेन 1,5 डायल भी कर सकते अगर पोजीशन मेंशन कर रहे हैं। CHO 2 है बेटा,
डाई बेटा I7। ये नहीं हो पाएगा, एक ही कार्बन पर हम 2 CHO लगा देंगे, नहीं हो पाएगा, गलती हो जाएगा। कारण आयुपेक नोमेनक्लेचर में मेन चेन में बेटा एल्डिहाइड ग्रुप आता है। अगर एक सामने लगा दूं, एक ही कार्बन पर एक CHO यहाँ एक CHO नीचे, तो ये वाला छूट जाएगा ना। सर तो इसकी नेमिंग करनी होगी तो किधर से भी शुरू कर सकते हैं? हाँ जी बेटा, बिल्कुल खिदरों से कर। इसीलिए हमारे पास में इस तरह की बात आ गई। हाँ, एक चीज और बता रहा, अगर कोई केस बेटा ऐसा आ गया, ये आपके 12th में है ये नोमेनक्लेचर, लेकिन आ सकता है। अब बच्चे हमारे पास में CHO है बेटा, CH2 CHO है बेटा, यहाँ पर CH2 है बेटा। अब किधरों से बेटा, यहाँ पर CHO होगा। अगर ऐसा कंडीशन है बेटा, इसमें आयुपेक नेम नहीं बने। देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 आप ले रहे हैं, 1 2 3 4 बेटा, 1 2 3 4 बेटा, किधरों से गिनते हैं, एक CHO छूट। अगर एक CHO छूट रहा है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप तो वो भी है। ऐसे कंडीशन में बेटा यहां से लिखो 1 2 3 बेटा, सबको छोड़, इसको भी छोड़, इसको भी छोड़, इसको भी। इसका नाम होगा बेटा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बा अल्डिहाइड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बा अल्डिहाइड। यस सर, हो गया। हो गया बेटा। अब जो मेरे सामने है बेटा, अब इसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है, कौन बच्चे बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा छोड़िए, तो सर वही है। फर्स्ट वाले में एल्डिहाइड, अल्कोहल और मिथॉक्सी। हाँ बेटा, अल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है, एक बेटा मिथॉक्सी ईथर ग्रुप है। उससे इधर आ, छोड़ उसको। 12.9 क्वेश्चन सब बच्चे देखेंगे अपने बुक में। Which of the two expected to be more stable and why? पहला वाला कि दूसरा वाला? सर पहले वाला। क्योंकि माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2। सर NO2 ग्रुप का आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बेटा स्टेबलाइज करता है एनाइन को, प्लस आई इफेक्ट डीस्टेबलाइज करता है बेटा, कारण इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस आई इफेक्ट में NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसीलिए लिखेंगे बेटा। और पहला वाला जो है फॉर्मूला NO2 है, CH2 वो जो भी है, इट इज ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2, इतना ही लिखना। दूसरा लाइन और जोड़ना भी नहीं है इसमें। उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन व्हाई अल्काइल ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन डोनर व्हेन इट इज अटैच्ड टू बेटा पाई सिस्टम। सर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ हाइपर कंजुगेशन।
It is because of beta hyperconjugation alkyl group acts as a beta hyperconjugation, और ये भी कह सकते हैं बेटा आप प्लस ई इफेक्ट भी कह सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक hyperconjugation as well as Yes. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेटा। ये जो हमारा है एक्स एज ए डोनर, आपको मैंने एक रेजोनेंस बना के भी दिखाया था, और वो रेजोनेंस जो है आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप कैसे दिखा सकते हैं वो आप लोग बताएंगे। अगर डबल बॉन्ड है, ये हमारा बेटा पाई सिस्टम है, मैं एक ही स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसमें कितने बन सकते हैं वो आप कह सकते हैं बेटा। अब ये मेरे सामने में CH3 है, ये बेटा CH3 को ऐसे लिख रहा हूं, आगे बेटा CH है, ये बेटा CH2 है, अब आप देखो अगर ये बॉन्ड बेटा यहाँ शिफ्ट करेगा बेटा, तो ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा बेटा, तो इसका अगला स्टेप जो होगा बेटा, हम H है, C है बेटा, नो बॉन्ड रेजोनेंस है, यहाँ पर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, डबल बॉन्ड बेटा CH है, सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 के ऊपर माइनस, ये माइनस कभी भी नहीं हटेगा, कारण एक बार यहाँ एक बार यहाँ, एक बार ये नो बॉन्ड रेजोनेंस इसके साथ दिखाएंगे, एरो ऐसे ही पड़ेगा, एक बार इसके साथ दिखाएंगे, यही है। अब आपने फिनॉल का रेजोनेंस आपने कर ही लेना है, नाइट्रोबेंजीन का आपने चूंकि कर ही लिया है बेटा। अब मेरे सामने में बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन के ऊपर बेटा CH2 प्लस है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस कैसे होगा, कौन बच्चे बताएंगे? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेटा प्रिया कैसे होगा बेटा, पता है विधि? बेंजाइल कार्बोकेटाइन, ये लड़की देख, सर वो वैसे बनाना फिर ये एरो लो कर बेटा, देना। ये देखियो बेटा, ये CH2 प्लस है बेटा, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ये है बेटा, ये है बेटा, ये है। अगर इसको बेटा यहाँ से बॉन्ड को उठा के इसको डबल करते हैं, देखो अब क्या होता, ये बेटा डबल बॉन्ड आ गया, CH2 आ गया, यहाँ पर बेटा प्लस चार्ज आ गया, ये जो बॉन्ड है ये है बेटा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा बेटा। अगला फोटो बेटा डबल बॉन्ड रहेगा ये बेटा, ये है और ये है बेटा, यहाँ प्लस आ जाएगा, एक बार यहाँ बेटा, अगला में बेटा यही है बेटा बेंजाइल कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस, मीटा डायरेक्टेड ग्रुप है, याद रखेंगे आप। इसको हटाना चाहेंगे तो हट भी जाएगा, ये प्लस नहीं, प्लस तो हट गया ना, जब भी डबल बॉन्ड आ गया तो प्लस अभी तक नहीं रहेगा। अब प्लस लाने के लिए आपको माइनस को डबल बॉन्ड पे सिंगल पे लाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड वाले दो बॉन्ड जो उसमें से एक बॉन्ड को ऊपर ले जाएंगे, और ये मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये क्या हो रहा है, घूम रहा है गोल गोल। सर वीडियो रुक गई। सर का गोल गोल दिख रहा था तो सर गए। सर ऑडियो वीडियो सब बंद हो गया। हाँ लगता है वाईफाई गया।
कहाँ गया? तो मीटिंग नहीं लीव हो जाती है सर अगर पे वाईफाई गया तो। वाईफाई स्लो चल रहा होगा। हाँ बेटा, सर वीडियो नहीं यस आती, सर। अब आ रही है। यस सर। बता रहा था जो टीम में नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैंने मैसेज भेजा आप लोगों को, टीम में ही नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही। अब टुई टुई बजना शुरू हो गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क का मेरे घर में, कारण मेरा वाईफाई जो है बेटा जियो फाइबर का, वो 999 का स्कीम है, जीएसटी लगा के 1140 या 42 रुपये मंथली पड़ जाए। अब ये सारी चीज आपने देख लिया बेटा। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से ये तो हो ही गया है आपका, लगभग 11 हो ही गया है। अब बेटा ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल 12 करवा ही दिया हूँ कॉपी में। आइडेंटिफाई द रिएजेंट इन अ बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर में आइडेंटिफाई जो है वो OH नेगेटिव आयन न्यूक्लियोफाइल है, Cn नेगेटिव भी बेटा न्यूक्लियोफाइल है, CH3CO के ऊपर प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा। उसके बाद 14 में क्लासिफाई द रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, Br के जगह SH आ रहा है। अगला वाला बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, सेकंड पार्ट। सी पार्ट बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, डबल बॉन्ड आ रहा है। डी पार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद रीअरेंजमेंट है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही आप कर सकते हैं। 15 में बेटा पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, नहीं पहला स्ट्रक्चर है, दूसरा हमें ज्योमेट्रिकल है, सिस ट्रांस है, तीसरा बेटा रेजोनेंस है। अब आपके सामने में एक 17 क्वेश्चन आपके साथ इंपोर्टेंट है। 17 का ए भी देखेंगे। अगला पार्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको हमने करवा ही दिया हूँ, इलेक्ट्रोमेरिक भी करवा दिया हूँ। क्या लिखना है उसमें, एक एक लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर। पहला में Cl3 है, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड है, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड है, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड है। इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। पहले वाले केस में Cl नंबर ऑफ Cl एटम जो है बेटा जैसे जैसे डिक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट उसी तरह डिक्रीज होएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होएगा। दूसरे केस में जो हमारा प्लस आई इफेक्ट की बात है, देखो CH3 ग्रुप की संख्या बढ़ रही है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जाता है। नंबर ऑफ कार्बन उतना ही है दोनों में, लेकिन ब्रांचिंग बढ़ रहा है। प्लस आई इफेक्ट जो होगा COOH ग्रुप पर बेटा स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए एसिडिक कैरेक्टर बेटा डिक्रीज होगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन माइनस आई इफेक्ट ब्रांचिंग वाले से अगर ये जो Cl है आप देख रहे हैं, ये अगर दूसरे कार्बन पर चला जाता तो और ज्यादा होता, कारण COH के पास जितना हो
ClBrIF उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिटी होता है। दूध में सबका इफेक्ट सेम ही होएगा। अगर 1 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है, तो 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू बेटा 3 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। यहां तक आपको करना है। इंडक्टिव इफेक्ट आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी बता चुका हूं। प्लस ई माइनस ई दो तरह का होता है। प्लस ई में इलेक्ट्रोमेरिक में कार्बोकेटाइन बनता है, माइनस ई में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। CN वाला माइनस ई के साथ जुड़े थे और प्लस ई के साथ H प्लस जोड़ के कार्बोकेटाइन मेटा। तो यहाँ तक में आप लोगों को तैयार रखना है। अपनी कॉपी में जो बातें हैं वो भी बेटा तैयार रखने हैं। इसके बाद जो है हम आगे जो है फिलहाल इस चीज को स्टॉप करेंगे। अब कल से अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन बेटा हो हम शुरू करेंगे बेटा। अगले चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में चलना है।